एक तो हो गया कि कणक की कटाई तो होगी, अभी 5-7 दिन का हो रहा काम, तूड़ी बन जाएगी। एक तो आंदोलन पे वहां पे ध्यान देते रहो अब दिल्ली वालों पे, क्योंकि ये दो तरह की बात कर रहे हैं। एक कह रहे जी वहां पे भीड़ कम है, दूसरा कह रहे जी भीड़ है, वहां पे मीटिंग है। हमने कहा भाई सलाह करके सरकार बता दे कि वहां पे भीड़ बढ़ानी या नहीं बढ़ानी। अगर भीड़ बढ़ गई तो तुम ये कहोगे कि जी भीड़ बढ़ा दी, और भीड़ कम है तो ये कह रहे जी भीड़ कम है। हमें एक सलाह करके बता दो कि वहां पे कितने आदमी चाहिए, मारे गेहूं कट गया, अब हम वहां आते रहेंगे। तो अपना वहां पे अब निगाह रखनी है। ये कह रहे जी क्लीन वो चलावेंगे, मैं कहा ये तो वहां उसमें जंगलों में चला करते थे, जहाँ पे आतंकवादी रहते थे, जहाँ पे माओवादी रहते थे, वहां चलावे ये क्लीन अभियान तो जंगलों में। तो बॉर्डर पे बैठा किसान पिछले 5 महीने से क्लीन चलाना ना, वहां की साफ सफाई रखो, वहां पे काम करो। कोई उद्गम स्थान नहीं है उसका कि कोरोना का उद्गम स्थान वहां से ही कोरोना पैदा हो रहा। कोरोना का किसी के बुखार जुखार होगा तो उसका भाई हॉस्पिटल में इलाज होता है। हमारे जो आंदोलन की बातचीत होती है वो सरकार से होगी, उसके इसके मुद्दे अलग हैं। ये इनका तो रूट भी एक नहीं, ये तो अलग अलग चीज है दोनों। इस बहाने से नए किसान हटेगा, नए किसान वापसी जाएगा। अभी मुजफ्फरनगर में एक मंत्री का हो गया बीजेपी के, अगर जी कोरोना हो गया, वो तो बीजेपी का मंत्री तो हमारे धरनों पाया नहीं, अगर भाई उसका कहां से हो गया। बहुत अधिकारियों का हो गया ना, अधिकारी को धर नहीं पाता। तो ये तो बहाना ये ढूंढ रहे, ये कह रहे जी गैस की सप्लाई रोक दी। हमने तो दूध की नहीं रोकी, फल सब्जी की नहीं रोकी। दिल्ली की पूरी मंडी में फल सब्जी दूध सब चीज जा रही, कोई रोकी नहीं। मतलब गैस के सिलेंडर रोकेंगे किसान, मतलब एक बहाना ये भी ढूंढ रहे कि प्रेस के माध्यम से ये कहो जी गैस की सप्लाई रुक रही। अरे गैस की सप्लाई तो भाई आप नहीं दे रहे, सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो गैस की सप्लाई जो करे उसको करना चाहिए। वहां दवाई नहीं मिल रही, इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहे, हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए थे, उस पर काम हुआ नहीं। देश को बेचने पे तो काम हुआ, देश में हॉस्पिटल के मेडिकल पे स्कूल पे इन पे काम नहीं हुआ देश में, लेकिन जो संस्थाएं हैं उनको बेचने पे काम हुआ। तो भाई आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, और पूरा देश किसान के, मजदूर के, दुकानदार के साथ में खड़ा हुआ है। ये लड़ाई उनकी भी है जो दुकानदार गांव में दुकान करते हैं, वो 100 परिवारों को उधार सामान देता है, वो भी खत्म होगा। तो ये तो बहुत बुरे हालात देश के होने वाले हैं। ये तो लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी जाएगी, और खा पी के भूख हड़ताल पर उस पर भी नहीं है, खा पी के लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि सरकार बहुत बेढब है, अपना लंगर भंडारे चलाओ। इन्होंने बहुत एलिगेशन लगाए, छोटा बड़ा किसान बताया, पंजाब का बताया, कुछ और बताए, दुनिया भर के एलिगेशन लगाए। 26 जनवरी पे फांसने की कोशिश करी। ये फंदा फेंकते हैं, उस फंदे से बचना हमको। अभी ये कोरोना के नाम पे फैल रहे, अभी और कुछ नहीं मिला, गैस के सिलेंडरों के नाम पे फैल रहा है। तो इनसे बचना है और अपनी तैयारी पूरी रखनी, अपना कटिंग वटिंग कर लो और अपना आते जाते रहो। ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ज़्यादा बुला लेंगे, कम की ज़रूरत रहेगी अपना निगाह रखो वहाँ पे, दूध लस्सी का उसका अपना ध्यान रखो, और बस उसी से ही फतह हो जाएगी मामला। आएंगे जीत के, बगैर जीत के। अब जब 5 महीने हो गए, अब क्या घर जाएंगे भाई। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नहीं, अब तो जीत के ही घर जाना है, बगैर जीतते घर नहीं जाना। 3 कानून वापसी हो जाए, MSP पे कानून बन जाए, आगे जो कमेटी है संयुक्त मोर्चा है उससे बातचीत करे भारत सरकार। ये है जो भी बात होगी। अभी तो 2 तारीख तक तो सरकार भी बाहर है, और अपना किसान का भी 2 तारीख लग को निमट लगा के ना, फिर बस अपना खींच कर बस फिर आमने सामने फिर रुका हुई। इनको एक ही था कि ये गेहूं कणक काटेंगे, गांव में चले जाएंगे सब। इन्हें ये नहीं पता कि पूरे देश में कई मौसम हैं,
मध्य प्रदेश में पहले कट ले, यहाँ बाद में कटे। और यहाँ के हमारे बाद में भी जो पहाड़ हैं, पहाड़ पे यहाँ के भी और 15 दिन बाद में कटेगा, 1 महीने। तो कट के सबके घर में आ गए। लेकिन मंडियों की व्यवस्था नहीं है। मंडी करीब 17 मंडी हरियाणा की बंद हुई और 147 मंडी उत्तर प्रदेश में उनकी तनख्वाह नहीं गई। यही हाल आंध्र प्रदेश का है, पूरे देश का यही हाल है। 2 साल में अगर यही व्यवस्था चली, 2 साल में पूरी मंडी बंद हो जाएगी। कितने लोग बेरोजगार होंगे, क्या हालात होंगे। तो भाई अब तो खाड़ा जुड़ रहा, इसे खाड़े को जोड़ के फतेह करके वापसी आवेंगे। फिर दूसरा ना वो जो कर कह नहीं करते कि भाई जब ये टाइम हो गया थोड़ी सी अड़ाई रहेगी तो वह अपना छोड़ के नहीं आना चाहिए। अगले दिन फिर जोड़ना पड़ेगा सांग, अपना जुताई सारे की करके आओ, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। यही तो किसान की थी कि खूड नहीं छोड़ना चाहते, अड़ाई 5-7 अड़ाई रहेगी, 5-7 उसे छोड़ कर नहीं आना चाहिए। अपना बस थोड़ा सा लेट हो जाएंगे और 1 घंटा, तो उसे छोड़ कर नहीं, अब वहाँ से आओगे, अब तो जुड़ रहा खड़ा, तो पार इसे तार के आएंगे। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद।